3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। राजनाथ सिंह ने G2 कनेक्ट 2025 का किया उद्घाटन। भाजपा ने प्रशांत किशोर के आरोपों को नकारा। विपक्ष पर जमकर बरसे अशोक चौधरी, कहा विपक्ष फैला रहा है भ्रम। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले एपी सिंह, बोले पाकिस्तान का बयान मनोहर कहानियां। उन्नाव में शांतिपूर्ण तरीके से अदा हुई जुम्मे की नमाज के बाद अपने घरों को लौटे नमाजी। नारकोटिक्स विंग इंदौर की बड़ी कामयाबी। 100 करोड़ का अल्प्राजोलम पाउडर जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीरी इलाके पीओके में भारी आग बबूला माहौल है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, नीलम घाटी, कोटली और अन्य जिलों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ मुखर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। हुक्मरानो हम तुम्हारी मौत हैं, यही आवाज अब पीओके की गलियों में गूंज रही है। शहबाज सरकार के खिलाफ भड़का गुस्सा अब विद्रोह में बदल चुका है। जनता खुलेआम पाकिस्तान को ललकार रही है और जवाब में फौज गोलियां बरसा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बारूद और बंदूक से इस आग को बुझा पाएगा पाकिस्तान, या यही चिंगारी उनकी हुकूमत को जलाकर राख कर देगी। जी हाँ, पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान अपना बताता है, लेकिन वहाँ की जनता आजादी की मांग पर अडिग है। अब हालात ऐसे हैं कि शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा है। सड़कों पर नारे हैं, मुट्ठियां तानी गई हैं और जवाब में पाकिस्तानी सेना की बंदूकें गरज रही हैं। गोलियों की बौछार कर अपने ही लोगों का खून बहा रही है इस्लामाबाद की हुकूमत। बता दें कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क गए हैं, जिसमें हजारों लोग प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, नीलम घाटी, कोटली और अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां भीड़ सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों के दमन के खिलाफ अपना गुस्सा जता रही है। तो वहीं पाकिस्तान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 12 नागरिक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। पीओके इस समय हाल के सालों के सबसे बड़े अशांति के दौर से गुजर रहा है। ये विरोध प्रदर्शन सरकार की 38 अहम मांगों को पूरा करने में नाकामी से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये सेना के अत्याचारों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में हो रहे इन प्रदर्शनों से पीओके पूरी तरह से ठप हो चुका है। आंदोलनकारी पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वो टैक्स में राहत, आटे और बिजली पर सब्सिडी और अधूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। हुक्मराना संभल जाओ, हम तुम्हारी मौत हैं। प्रदर्शन के दौरान लोग शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि क्रांति होगी और कश्मीर आजाद होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने जो नारे लगाए उसमें प्रमुख क्या था। एक नारा एक कश्मीर, दूसरा जीवे जीवे कश्मीर, तीसरा हुक्मरानों देख लो हम तुम्हारी मौत हैं, चौथा इकबाल आएगा, पांचवा कश्मीर हमारा है, हम इसकी तकदीर तय करेंगे, ये वतन हमारा है, छठा पीओके के लोगों का खून विद्रोह का खून है, सातवां सरकार को डायन बता रहे हैं एएसी के लीडर। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस प्रदर्शन की मांगे क्या है और इसका असर क्या पड़ा है। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी कर रही है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे हैं पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों को हटाना, टैक्स में राहत देना, आटे और बिजली पर सब्सिडी लागू करना, अधूरी विकास परियोजनाओं को पूरा करना। इन मांगों के साथ ही प्रदर्शन तेजी से सरकार और सेना के ऊपर व्यापक नारेबाजी में बदल गया है। प्रदर्शनकारियों ने शहबाज शरीफ सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अक्सर क्रांति
क्रांतिकारी और आजादी के नारे लगाए। आवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेता शौकत नवाज मीर ने पीओके में सेना की जाति पर सरकार को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खा जाती है। ये रियासत इस वक्त अपने बच्चों को, आवाम को मारने पर तुली है। ये सरकार अपने लोगों को मारेगी भी और मीडिया पर भी पाबंदी लगा देगी, जिससे उसकी आवाज बाहर न जाए। उन्होंने आगे कहा कि शहबाज शरीफ की सरकार भारत सरकार पर जालिम होने का आरोप लगाती है, लेकिन ये खुद क्या है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को दोष देते हैं। कोई इनसे पूछे कि तुम क्या हो, तुम मुसलमान होते हुए ये सब कर रहे हो। जिसको तुम कथित आजाद कश्मीर कहते हो, वो आजाद नहीं, इस पर पाबंदी लगा रखी है। लोगों को अपनी बात नहीं रखने दे रहे हो, तुम आजादी का ढोंग रचा रहे हो। बता दें कि पीओके में अब जनजीवन ठहर सा गया है और प्रदर्शनकारियों तथा सुरक्षा बलों के बीच टकराव जारी है। अगर मांगों का समाधान नहीं निकला तो दमन जारी रहेगा और हालात और बिगड़ने की आशंका बन रही है। स्थानीय नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आगे क्या मोड़ आता है। संवाद और शांति की ओर कदम उठते हैं या हिंसा और दमन का सिलसिला बढ़ता है। पीओके की सड़कों पर उठ रही आवाज साफ है, हुक्मरानों हम तुम्हारी मौत हैं। पाकिस्तान की सरकार और फौज चाहे जितनी गोलियां चला ले, ये सच है कि विद्रोह की ये आग अब बुझने वाली नहीं। कश्मीरियों का गुस्सा अब पाकिस्तान की कब्रगाह बन चुका है। सवाल बस इतना कि क्या पाकिस्तान का ताज पीओके की धरती पर ही दफन होने वाला है। हैदराबाद में G2 कनेक्ट 2025 नामक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G2 कनेक्ट 2025 का उद्घाटन किया। हैदराबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैन समुदाय की भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका और मेहनत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जैन समाज फार्मा, विमानन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जल्द ही भारत खिलौनों से लेकर टैंकों तक हर चीज बनाकर दुनिया का फैक्ट्री बनेगा। कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद का सबसे बड़ा संकट यही है कि हमें अनलिमिटेड ग्रीड, असीमित लालच की तरफ यह धकेल रहा है। अपने आप यहां पे मोबाइल है, कहीं पर सेल चल रही है और आपने वो सारी चीज भी खरीद ली जिसकी कि आपको जरूरत नहीं थी। यहां से कुछ खरीदने की बात नहीं है, बल्कि आप खुद अपने आसपास देखिए कि आज लोगों के पास वे सारी चीजें भी हैं जिनकी इन्हें जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जैन समाज की अपरिग्रह की शिक्षा हमें एक ऐसा बैलेंस लाइफ जीने का मार्ग दिखाती है जहां हम मॉडर्निटी यानी आधुनिकता को अपनाते हुए नेचर के साथ सामंजस्य बनाकर रख सकते हैं। यह जैन धर्म ही करता है। और साथियों, इस प्रकार की सोच भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। कम प्राप्त करके भी खुश रहना हमारी संस्कृति में गहराई से यह निहित है। हमारी परंपरा हमेशा ये सिखाती रही है कि हम केवल भोग के लिए न जिए, बल्कि योग और त्याग के मार्ग पर चलें। यही हमारी भारतीय संस्कृति हमको संदेश देती है। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए अशोक चौधरी ने तीखा रुख अपनाया है। शुक्रवार को अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, लेकिन बेतुके दावों से किसी की साख तय नहीं हो जाती। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। अब कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। कल आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, आप पत्रकार है तो मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। हमने जो प्रॉपर्टी घोषित किया है उसका 1 करोड़ या 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 1 धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज लाके दीजिए।
किसी का कागज दिखाने से थोड़ी अशोक चौधरी का कागज हो जाएगा। इसका डीड वो दिखा रहा है। अब किसका दिखा रहे हो तू ने बताया, हम लीड थोड़ी देखे हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बयान मनोहर कहानियां हैं, उन्हें खुश रहने दीजिए। आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने दर्शकों को कुछ दिखाना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे मार्शल एपी सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। खबर उन्नाव से है, जहां शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा है। शहर की प्रमुख जामा मस्जिद और मिश्रित अवधि में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 3 इंस्पेक्टर और 8 दरोगाओं ने अलग अलग इलाकों की कमान संभाली, जहां जिले के 9 संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है। जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स बल लगाया गया है और सारी ड्यूटी मैंने चेक भी करी है और शांति व्यवस्था कायम। हाँ जी, ड्रोन का भी उपयोग करा जाए। इंदौर नारकोटिक्स विंग ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 20 किलो 363 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। मामले की जानकारी देते हुए इंदौर नारकोटिक्स डीआईजी महेश चंद्र जैन ने कहा कि इंदौर में नारकोटिक्स विंग में तैनात इंस्पेक्टर राकेश चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक उज्जैन में ड्रग लेकर जा रहा था। इस सूचना के आधार पर डीएसपी संतोष के नेतृत्व में एक टीम को उज्जैन भेजा गया और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इंदौर में पदस्थ निरीक्षक श्री राकेश चौधरी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि उज्जैन में एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर बाहर जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर चौधरी ने वरिष्ठ अधिकारी को बताया और डीएसपी संतोष हाड़ा के नेतृत्व में एक टीम उज्जैन रवाना की गई। मुखबिर के द्वारा बताए स्थान और हुलिया पर एक संदिग्ध व्यक्ति मिलने पर टीम ने अपना परिचय दिया, तलाशी दी और संदिग्ध व्यक्ति का नाम पता पूछा और उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 20 किलो से अधिक अल्पाजोलम पाउडर मिला, जिसकी आज स्थानीय कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक है। आरोपी ने अपना नाम मुश्ताक मंसूरी बताया और उसके द्वारा यह मादक पदार्थ उज्जैन निवासी ओम रैदास द्वारा देना बताया और उसको कलकत्ता लेकर जाना था। कलकत्ता में कहाँ किसको देना था, कलकत्ता पहुंचने पर यह फोन करता, तब इसको आगे की जानकारी दी जाती। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।